वो कौन से 5 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे भोजन का हिस्सा होते हैं? फाइबर का हमारी डाइट में क्या महत्व है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डाइटरी फाइबर किन बीमारियों में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मदद करता है? हेलो एंड वेलकम टू नरिशिंग काका। अब हम में से अधिकतर लोगों ने 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में तो सुन रखा होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के बारे में तो अक्सर सब लोग बात करते रहते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमारे भोजन के 5 बड़े मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो बाकी के 2 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनमें से एक है पानी या वाटर और दूसरा है डाइटरी फाइबर। और जहां अधिकतर लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स के बारे में काफ़ी कुछ लिखा, पढ़ा और सुना होता है, और जहां पानी के बारे में कुछ ज़्यादा लिखने, पढ़ने या सुनने या समझने की ज़रूरत नहीं होती, वहीं फाइबर के बारे में लोगों को कोई विशेष जानकारी नहीं होती। अधिकतर लोग समझते हैं कि फाइबर हमारी बॉवेल मूवमेंट्स के रेगुलेशन के लिए ज़रूरी है। हमारी बॉवेल मूवमेंट को रेगुलेट करता है और ये हमें कॉन्स्टिपेशन या डायरिया जैसी तकलीफ़ों से बचाता है। लेकिन सच तो ये है कि फाइबर का ये काम उसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज का एक बहुत ही छोटा हिस्सा होता है। बॉवेल मूवमेंट को रेगुलेट करने से काफ़ी पहले फाइबर ऑलरेडी हमारे शरीर में कई बहुत सारी महत्वपूर्ण प्रोसेसेस में अपना योगदान दे चुका होता है। फाइबर का सबसे पहला कंट्रीब्यूशन तो खैर हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। जब हम कोई ऐसा फूड प्रोडक्ट खाते हैं जिसमें होल ग्रेन्स होते हैं, सब्जियां होती हैं, छिलके वाली दाल होती है, तो इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स का टेक्सचर फाइब्रस होता है और इसीलिए उसे हमें चबाने में कुछ समय लगता है और उसके चलते एक्स्ट्रा सलाइवा का प्रोडक्शन होता है जो आगे चलकर उस फूड प्रोडक्ट को हजम करने में सहायता देता है। आपने ऑलरेडी महसूस किया होगा कि जब हम कोई होल ग्रेन या फाइबर रिच फूड खाते हैं तो उससे हमें कुछ ज़्यादा मैस्टिकेट करना पड़ता है, चबाना पड़ता है, और हमारे मुंह में सलाइवा की मात्रा जितनी ज़्यादा रिलीज होती है उतनी ही हमारे भोजन को पचाने के लिए उसमें एमिलेज एंजाइम की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। जबकि दूसरी तरफ यदि हम कोई रिफाइंड फूड प्रोडक्ट खाते हैं, कस्टर्ड, गुलाब जामुन, श्रीखंड, आइसक्रीम, तिरामिसू जैसी चीज़ें खाते हैं, तो वे हमारे मुंह में पहुंचते ही घुल जाती हैं और फिर जल्दी ही हमारे पेट में पहुंच जाती हैं। दूसरे शब्दों में फाइबर की मौजूदगी आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस को कुछ ज़्यादा एफिशिएंट बनाती है। फाइबर का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि ये हमारे भोजन खाने के बाद पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज स्पाइक्स को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, उनके मैग्नीट्यूड को कम करता है। जब आप कोई होल ग्रेन खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, छिलके वाली दाल खाते हैं, तो इनमें मौजूद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और डाइटरी फाइबर उस पूरे मील के ब्रेकडाउन टाइम को बढ़ा देते हैं और इसके चलते डाइजेशन थोड़ा स्लो हो जाता है। इस डाइजेशन की प्रोसेस की स्पीड कम होने की वजह से आपके ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की मात्रा भी धीरे धीरे रिलीज होती है और इसकी वजह से आपके ब्लड ग्लूकोज में ज़्यादा स्पाइक्स नहीं आते। और इसका फ़ायदा न सिर्फ टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और जेस्टेशनल डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों को होता है, बल्कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज मैनेजमेंट कैपेसिटी के लोगों को भी मिलता है। फाइबर का तीसरा बड़ा फ़ायदा यह है कि ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। कई स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जो लोग हाई फाइबर डाइट खाते हैं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव हो जाती है, जो कि लेटर ऑन उनकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा को रेगुलेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इससे उनके ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने की क्षमता तो खैर बढ़ती ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनकी टाइप 2 डायबिटीज़ होने की रिस्क भी कम हो जाती है। जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, जिसे जामा भी कहा जाता है, उसमें पब्लिश की गई एक स्टडी में पाया गया था कि यदि आप अपने डाइटरी फाइबर का इंटेक सिर्फ
10 ग्राम प्रतिदिन बढ़ा देते हैं तो आपके टाइप 2 डायबिटीज को डेवलप होने की रिस्क में 9% की कमी आ जाती है। फाइबर का चौथा बड़ा फायदा यह है कि ये पोस्टबायोटिक्स प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। जब हम फाइबर खाते हैं तो इसे हमारे स्टमक जूसेस द्वारा या हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, और अधिकतर फाइबर आपके मुंह से लेकर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन या कोलोन तक वैसे का वैसा ही इंटैक्ट पहुंचता है, अनडाइजेस्टेड स्टेट में पहुंचता है। लेकिन वहां एक बार जब वो पहुंचता है तो कोलोन में रहने वाले गट माइक्रोबायोटा उसे अपने अपने हिसाब से ब्रेक डाउन कर देते हैं, और एक बार जब ये माइक्रोबायोटा उसे ब्रेक डाउन करते हैं तो उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान वे पोस्टबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं। इन पोस्टबायोटिक्स में मेटाबोलाइट्स, एंजाइम्स, पेप्टाइड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, विटामिन्स और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जैसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं, और यही शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स आपके शरीर की उस ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं जिसकी कमी पूरी दुनिया के लोगों ने 3 साल पहले कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान महसूस की थी, और वो है हमारी इम्यूनिटी। शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हमारे कोलोन की लाइनिंग की हेल्थ को सपोर्ट करते हैं और गट माइक्रोबायोम में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसके चलते इम्यून सिस्टम अपनी पीक एफिशिएंसी पर काम कर सकता है। जैसा कि मैं पहले भी अपने इस चैनल पर कई अन्य वीडियोस में बता चुका हूं कि हमारे इम्यून सिस्टम का लगभग 70% हमारे गट माइक्रोबायोम के आसपास ही मौजूद होता है, और इसलिए जब आप शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स आपके बॉडी में जादू दिखा रहे होते हैं तो उनकी चमक आपके इम्यून सिस्टम पर भी पड़ती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डाइटरी फाइबर आज हमारी इस दुनिया की एक बहुत ही बड़ी समस्या यानी आपका वजन कम करने में भी आपकी मदद करता है। जब आप ऐसा कोई फूड प्रोडक्ट या भोजन या मील खाते हैं जिसमें फाइबर की काफ़ी मात्रा में मौजूदगी होती है, तो इस तरह का भोजन या मील या फूड प्रोडक्ट आपको सैटिस्फैक्शन की फीलिंग प्रदान करता है। उसे खाने के बाद आपको संतृप्ति की फीलिंग होती है, आप अपने पेट को भरा हुआ फील करते हैं, और इसके चलते आपको स्नैक्स खाने की इच्छा नहीं होती। आपको जंक फूड की क्रेविंग्स भी अवॉइड करने की ताकत मिलती है, और ये सब आपको ओवर ईटिंग की समस्या से ऑटोमेटिकली बचाते हैं। एक्स्ट्रा कैलोरी इंटेक से भी आपको महफूज रखते हैं, और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं कोशिश करता हूं कि मेरी डेली डाइट में फाइबर काफ़ी मात्रा में मौजूद हो। और मैं बहुत ज़्यादा फाइबर तो खैर नहीं खाता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिकमेंडेशन है 30 ग्राम प्रतिदिन फाइबर खाने की, मैं कम से कम उतना खाऊं या उससे ज़्यादा खाऊं। और इसी कोशिश के चलते मेरी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, मेरे ब्लड प्रेशर मार्कर्स, मेरे ट्राइग्लिसराइड्स, मेरे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की रीडिंग्स और मेरा वज़न एक स्टेबल जोन में रहते हैं, एक सेफ जोन में रहते हैं। और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि यदि मुझ जैसा साधारण व्यक्ति ये सब कर सकता है तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ज़रूरत है तो फाइबर के महत्व को समझने की और फिर उसे अपनी डाइट का रेगुलर हिस्सा बनाने की।